middle course or plain stage. The speedy and tortuous journey of the river comes to an end when it enters into the low-lying plain area. This stage of the river is called middle stage. जब रिवर्स माउंटेन के से पास होता है तो वाटर की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और इरोजनल वर्क बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको स्पीडी एंड टॉर्चरस जर्नी कहा गया है। लेकिन जैसे ही वो प्लेन एरिया में आता है, लो लाइंग प्लेन एरिया में, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है, ठीक है, और उस स्टेज को हम मिडल स्टेज कहते हैं या प्लेन स्टेज। इन द मिडल कोर्स द फॉलोइंग मेन लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड। ये लैंडफॉर्म्स बनती हैं। नंबर 1 इज फ्लड प्लेन एंड नेचुरल लेवीज। River in their middle course carry a big load of sediment, sand, silt, clay. During floods, these materials spread over the low-lying area. ये अपने साथ जब फ्लड आता है, ठीक है, तो ये अपने साथ सैंड, सिल्ट, क्ले लेकर आता है और उसको जो अपने इसके साथ लो लाइंग एरिया होता है वहाँ पे स्प्रेड कर देता है। A layer of sediment is thus deposited during each flood, gradually building up a flood plain. और जब फ्लड आते रहते हैं तो एक प्लेन एरिया बनता है जिसको हम फ्लड प्लेन कहते हैं। At the same time, a river deposits some material on both the sides. These materials form raised banks called natural levees. साथ साथ अपने बैंक पे किनारों पे भी कुछ मटेरियल को ये डिपॉजिट करता है, ठीक है, जिसको हम नेचुरल लेवीज कहते हैं। बुक में भी आप पिक्चर में देख सकते हैं। द नेक्स्ट इज मियांडर्स। यूजली द रिवर डू नॉट फॉलो अ स्ट्रेट पाथ in a plain area. Instead they curve their path depending on the relief of the land. ठीक है, ये curve path follow करता है। This result the river to swing in a loop forming meanders. तो इस loop को हम meander कहते हैं, right? Third one is oxbow lakes. A crescent-shaped lake formed along the bank of the meandering river is called oxbow lake. Crescent यानी चांद की शक्ल में। River cuts across the narrow neck of the meander to follow a more direct course. In this picture you can see कि ऐसे फॉलो कर रहा है, ठीक है। फिर ये meander थोड़ा डीप चला जाता है और इतना डीप चला जाता है कि बाद में ये बिल्कुल इससे कट ऑफ हो जाता है, ये बिल्कुल अलग हो जाता है इससे। River cut across the narrow neck of the meander to follow a more direct course. The remaining curve from a horseshoe-like feature in a form of oxbow lake. ये वाला जो फीचर रह जाता है, this is oxbow lake, ठीक है। ये किस शक्ल में होता है? हॉर्स शू जो घोड़ा होता है उसकी टांगों के नीचे एक शू बना होता है स्टील का, आपने अगर देखा हो, ठीक है। उसकी शेप बिल्कुल हॉर्स शू की तरह है और इसको हम ऑक्सबो लेक कहते हैं। यानी मियांडरिंग में, ठीक है, यहाँ पे मियांडरिंग में क्या होता है कि ये वाला पोर्शन जो है ये बिल्कुल अलग हो जाता है, डिपोजिशन वर्क ज़्यादा हो जाता है, डिपॉजिट यहाँ मटेरियल डिपॉजिट करना शुरू कर देता है, तो ये वाला हिस्सा जो है ये बिल्कुल इससे अलग हो जाता है, ठीक है। और ये बात आपने ख्याल जहन में रखनी है बेटा कि ये इरोजन, डिपोजिशन और ट्रांसपोर्टेशन ईयर्स नहीं, 10 to 5 years नहीं लेते, दे टेक thousands of years to form a landform, ठीक है। 1000 years लगते हैं, तकरीबन 100,000 years लगते हैं लैंडफॉर्म बनने में। Alluvial fan and alluvial cone. When a river enters into the plain area, it gets slower than before. As a result, its capacity to transport material is decreased and the river deposits much of its load at the foothill, forming alluvial cones. ठीक है, जब प्लेन एरिया में आता है इस ट्रांसपोर्ट मटेरियल की कैपेसिटी कम हो जाती है और ये डिपॉजिट करना शुरू कर देता है मटेरियल को, तो उसको हम फुट हिल पे, जैसे ही वो पहाड़ों से नीचे आता है ना, तो वहाँ पे ये मटेरियल डिपॉजिट करना शुरू कर देते हैं फैन की शक्ल में, पंखे की शक्ल में। इसको हम कहते हैं अलूवियल
cone. Alluvial cone are also called alluvial fans when their slope is gentle. alluvial cone का जब slope gentle होगा फिर हम इसको alluvial fan कहते हैं. In the picture you can see this is alluvial cone, AC लिखा हुआ है, and this is alluvial fan. ठीक है, slope में आप देख लें, फैन में स्लोप क्या है, जेंटल है.